हाँ, गुड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं आज आपके सामने कोई ब्लॉग्स, कोई वर्क रूटीन, कोई डे लाइफ का कोई भी ऐसा कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ और बात कुछ गहरी है, जो आज मैंने देखा, मैंने सुना और मैंने उस चीज़ को महसूस किया, तो इसलिए मैं आपके सामने वो बातें शेयर कर रही हूँ। देखिए, बात शुरू हुई इस बात पे कि लेडीज़ और जेंट्स यानी कि एक मेल और फीमेल की ज़रूरतें, यानी कि अगर मेल को ज़रूरत है फीमेल की तो फीमेल को भी मेल की ज़रूरत है। और इसी वजह से ही जो हमारे संस्कृति में प्रथाएं चली आ रही हैं कि बच्चे बड़े होते हैं और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो भी आखिर मेल को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। बस ये सवाल मेरे अंदर अपने आप में आया और मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। तो वो मेल को जो इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वो मेल को जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो हम लेडीज़ ने ही दी है, हम फीमेल ने ही दी है उन्हें। पहले के ज़माने में जब औरतों को कोई एजुकेशन नहीं मिलती थी, कुछ भी नहीं मिलती थी, फिर भी वो खुशी खुशी घर में रह जाती थी और एडजस्ट कर लेती थी। पर आज के ज़माने में जब लेडीज़ फीमेल जो हैं वो इतनी एजुकेटेड हो गई हैं, फिर भी ये चीज़ें क्यों उठती हैं कि एक एजुकेटेड लड़की भी, एक एजुकेटेड फीमेल भी एक फैमिली में खुश नहीं है और उसके पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। क्यों? आज मैंने कुछ ऐसा सुना था, मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों जब सुनती हूँ तो मेरे मन को बहुत दुख पहुँचाती है। आखिर एक लाइफ में, किसी की भी लाइफ में, या वो फीमेल की लाइफ हो या मेल की लाइफ हो, दोनों की लाइफ में दोनों की बराबर ज़रूरत है और एक फैमिली को दोनों की ज़रूरत है। तो फिर ये इतनी ऊंच नीच की भावना आखिर क्यों हो जाती है? क्या फीमेल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, या फीमेल की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, कोई इज्जत नहीं होती है? ऐसा क्या हो जाता है? वो जो भी है, एक मर्द और एक औरत की इज्जत तो बराबर ही होती है। तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि एक ही घर में रहकर एक एजुकेटेड लड़की जब अपना घर छोड़कर आती है अपने ससुराल में, तो उसके इमोशंस का कोई परवाह ही नहीं होता किसी को। चलो फिर भी ठीक है, चलो फिर भी ठीक है कि एक नए घर में जाती है वो, उसे सास ससुर मिलते हैं। सास सास फीमेल होकर भी एक जो सास होती है वो अपनी बहू को नहीं समझ पाती है और समझना भी नहीं चाहती है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद एक जो जिसके साथ शादी होती है, जिसके घर आती है, जो उसका जीवन साथी है, वो भी उसे समझना नहीं चाहता है। क्यों नहीं समझना चाहता? अगर वो कुछ करना चाहती है या कुछ बनना चाहती है तो क्या हर्ज क्या है इसमें? और अगर वो पढ़ी लिखी है तो जाहिर सी बात है कि उसकी सोच भी बहुत विकसित हो गई होगी। कई सारी मैटर में हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें समझा सके या आपको सजेस्ट कर सके, तो फिर उसको इग्नोर क्यों किया जाता है? क्या सिर्फ एक औरत का काम सिर्फ रोटियां बेलना और बच्चों को खिलाना पिलाना बस यही है? इतना करने के बाद भी उसे थोड़ी सी इज्जत क्यों नहीं मिलती है? माना कि हर घर में झगड़े होते हैं, हर घर में झगड़े होते हैं,
कोई छोटी बात, कोई बड़ी बात या किसी भी बात को लेकर हर घर में झगड़े होते हैं। लेकिन झगड़ों का मुद्दा क्या? जब एक औरत अपनी बातें बोलती है तो उसको सुना ही नहीं जाता है, उसको समझने की कोशिश ही नहीं की जाती है कि वो कहना क्या चाहती है। उसके ऊपर उल्टा दबाव डाला जाता है कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम्हें क्या पता है, तुम तो एक औरत हो। औरत होने का मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ जानती ही नहीं है, और बिना जाने बिना समझे वो इतनी बड़ी दुनिया कैसे चला रही है। एक औरत जब बाहर काम करती है तो बाहर के सारे मर्द उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर जब वो घर के अंदर आती है तो उसका खुद का, घर के लोग जितने भी होते हैं उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी समझते ही नहीं है। इतना अंतर क्यों होता है? ये सवाल मेरे मन को बहुत कुदेरता है। और जब रिलेशनशिप एक आदमी और एक औरत दोनों का ही है तो क्या फैमिली चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ औरत की होनी चाहिए? क्या वो बीमार पड़ती है तो उसे दुख नहीं होता, उसे दर्द नहीं होता? एक आदमी का मन होता है, ठीक है सबने की शादी, मैंने भी शादी कर ली, बस एक शादी एक काम था जो मैंने करके निपटा लिया। पर वो एक शादी जो काम है, वो ज़रूरी तो नहीं कि एक औरत का भी सिर्फ एक शादी एक काम है और वो निपटा ले। उसके साथ तो उसकी कई सारी भावनाएं जुड़ जाती हैं ना, उसके पीछे की सारी दुनिया ख़त्म हो जाती है, उसका भविष्य क्या होने वाला है उसको पता नहीं होता है, बस वो ढेर सारे सपने लेके एक घर में चली जाती है। और जाने के बाद क्या होता है? जो पिछला सब कुछ था उसको तुम भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, और एक नई चीज़ें, जो नया सीमा, जो दायरा तुम्हारे लिए तय किया गया है ससुराल में, तुम उसके साथ रहो। क्यों ये सीमा और दायरा सिर्फ औरतों के लिए बना होता है? और अगर फीमेल इन चीज़ों पे सवाल भी उठाती हैं तो मेल का रिप्लाई क्या होता है? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। आखिर जिंदगी भर सुधरने का ठेका सिर्फ हम औरतों ने ले रखा है। सारी गलतियां हम ही से होती हैं। और उसके बाद एक और डायलॉग जो काफ़ी मर्द मारते होंगे अपने घर में, कई सारी औरतें इस तकलीफ से गुजरती होंगी, जो आजकल तो कॉमन हो गया है, आजकल कॉमन हो गया है कि तुम नहीं तो और सही, तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से हम जो है कि सारे मर्द 2-3 और अफेयर्स रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अफेयर करते हैं तो वो सही करते हैं? आप प्लीज़ इस बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या आप सभी जो भी मेल भाई मुझे देख रहे हैं, क्या ये आप भी समझते हैं कि आपके अकॉर्डिंग या आपके व्यू से भी ये सही है कि घर में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, लड़ाइयाँ हो, जो भी हो, उसमें ये बातें कहना ज़रूरी है कि तुम नहीं तो 2-3 और सही, और तुम्हारे जैसी औरतों की वजह से 2-3 औरतें होती हैं? क्या मतलब बन जाता है इन सब चीज़ों का? जब जो आपके पास है आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि आप जो 2-3 औरतों की बात कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट आप कर पाएंगे? और क्या सुधारना होता है भाई? क्या सुधरना होता है और क्या सुधारना होता है? कितना सुधरना होता है? ज़िंदगी भर एक औरत को बस सुधरते रहना होता है? मतलब अपनी हर हरकतों को, अपनी हर चीज़ों को दिल में दबा लेना सुधरने का नाम होता है? वो होता है कि सुधर जाओ। क्यों? वरना वो आदमी आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर आप और आपके बच्चे जो हैं वो आप अकेले हो जाओगे, फिर आप अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कैसे करोगे? ये फलना चिलना बहुत सारी प्रॉब्लम। और वो औरतें बेचारी क्या सोचती हैं? छोड़ो जाने दो, छोटी सी तो बात थी, भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं। और वो औरतें भूल भी जाती हैं, वो औरतें भूल जाती हैं, भूलना पसंद करती हैं, इसलिए वो आदमी जो है वो आगे बढ़ जाते हैं कि चलो लाइफ है, चल रही है, अच्छी चल रही है। लेकिन क्या वो आदमी कभी भूल सकता है इतनी बेइज्जती अगर एक औरत के हाथों एक मर्द की हो जाए, तो क्या वो आदमी कभी भी उस औरत को माफ़ कर सकेगा? कभी नहीं माफ़ कर सकेगा।
बस एक रिलेशनशिप के बारे में ही मैं आपसे बात करने आई थी कि क्या शादी में या फिर फैमिली में बच्चों की ज़िम्मेदारी, पढ़ाई लिखाई की ज़िम्मेदारी, बच्चों को की परवरिश की ज़िम्मेदारी या बड़े बूढ़ों की ज़िम्मेदारी जो भी है सिर्फ और सिर्फ एक औरत पे होनी चाहिए। और अगर एक घर की औरत बीमार है और अब वो कह देती है कि आज मैं बीमार हूँ या फिर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो क्या उसके लिए एक इमोशनल टच की भी ज़रूरत नहीं है किसी को? या कोई ये भी नहीं कह सकता है कि ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं देखूँगा? कुछ भी नहीं, इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता है। वो औरत चाहे बीमार हो, चाहे जैसी भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो सबके लिए सब कुछ करती है। लेकिन जब एक आदमी गुस्सा होता है उसके ऊपर, तो जितने किए हुए चीज़ें होती हैं वो सब भूल जाता है और याद रहता है तो सिर्फ और सिर्फ कि सामने वाली जो औरत है वो मेरी दुश्मन है। अगर यही चीज़ याद रहता है तो होश आने के बाद और काम के समय वो आदमी क्यों उस औरत को समझता है कि नहीं, तुम तो मेरी अपनी हो, मैं तो तुम्हें कुछ भी बोल सकता हूँ। क्या सच सच में कुछ भी सुन लेना ही अपनापन होता है? कुछ भी सुन लेना। झगड़े लड़ाई होते हैं सब जगह, सब घर में होते हैं और होना भी चाहिए। झगड़े से कहते हैं लोग, पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि झगड़े से प्यार बढ़ता है, बढ़ता भी होगा, लेकिन झगड़े से किसी की बेइज्जती करके किसी की इज्जत, किसी का सम्मान ना करना, क्या इससे प्यार बढ़ सकता है? और क्या इससे प्यार बना रह सकता है? और इससे क्या एक परिवार बना रह सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक औरत सहती है, झेलती है, इसलिए ये परिवार बना रहता है। और बाद में जब वो भूल जाती है और सबके साथ सबकी खुशियों में शामिल हो जाती है, तो हर कोई भूल जाता है कि मैंने उसे क्या कहा था, मैंने उसे ये क्यों कहा था। क्या सच में वो ऐसी है? क्या उन खुशियों में वो इंसान एक बार भी ये नहीं सोच सकता है कि क्या सच में वो ऐसी है जो मैंने उसे कहा था? माना कि इंसान गुस्से में सब कुछ बोल देता है, पर कहा जाता है कि गुस्से में तो इंसान सच ही बोलता है। नहीं होना चाहिए ना ऐसा, नहीं होना चाहिए। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, परिवार दोनों का है, तो सिर्फ एक ही इंसान क्यों करे? एक ही इंसान इतना कष्ट क्यों सहे? और हाँ, समझ में आता है कि अभी भी आज के ज़माने में भी मेल की जो इनकम की सोर्स है वो इम्पोर्टेंट है, कि घर में जो है वो मेल जो है उसको कमाना चाहिए। औरत का सेल्फ डिपेंडेंट होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। अगर वो कुछ काम कर लेती है तो ठीक है, नहीं करती है तो अगर वो पढ़ी लिखी है तो भी उसको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो तुम अपनी चीज़ों को देख लो भाई, टाइम हैंडल कर लो, खुद को हैंडल कर लो कि तुम्हें ना तो बच्चे को छोड़ सकती हो, ना तो बड़े बूढ़ों को छोड़ सकती हो, और ना ही तुम्हारी किसी भी अवस्था में या फिर तुम बीमार हो या फिर किसी भी अवस्था में कोई तुम्हारी हेल्प करने वाला है। उसके अकॉर्डिंग तुम अपने आप को कन्वर्ट कर लो, ताकि अगर तुम कन्वर्ट कर सकते हो, अगर तुम इतना सह सकते हो तो तुम काम करने के लिए रेडी हो, तुम कर लो। और हम औरतें यही सोचकर सब कुछ हैंडल करती रहती हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो भाई इन सब चीज़ों के साथ करना है। क्यों हम खुशी से काम नहीं कर सकते? हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। और अगर ये चीज़ें मेरे जो भी भाई हैं उनको बुरी लग रही है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, तो भाइयों मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप भी अपने अपने घर की महिलाओं को समझने की कोशिश कीजिए कि वो भी एक इंसान है, वो मशीन तो नहीं है। वक्त के साथ साथ उनकी भी स्टेमिना, उनकी भी एनर्जी जो है वो कम हो रही है। साथ उनका भी चाहिए आपको, सिर्फ आपको उनका साथ नहीं चाहिए, उन्हें भी किसी के साथ की ज़रूरत है। वो बाहर नहीं जाती हैं, उनकी
दोस्त नहीं है। किसी किसी लेडीज़ की तो मैं सोचती हूँ कि मे बी हो सकता है किसी की मम्मी भी ना हो, किसी की बहन भी ना हो जिससे वो कोई बातें शेयर कर पाए। तो ऐसे में वो इंसान रहना ही छोड़ दे क्या, या फिर उनकी इमोशन जो है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस भी फैमिली में हो, प्लीज़ अपने घर की औरतों का रिस्पेक्ट कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। आप और कुछ भी नहीं कर सकते हैं घर में, कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनको इमोशनल सपोर्ट दीजिए। औरतें कभी नहीं चाहती कि कोई भी हमारे रहते हुए कि कोई काम करे या फिर तुम ये काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर औरतें चाहती हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ बदले में रिस्पेक्ट चाहती हैं, कुछ भी, किसी भी काम के बदले में वो बस और बस रिस्पेक्ट चाहती हैं और कुछ भी नहीं। इतनी सी चीज़ अगर आप फ्री में किसी को दे देते हैं तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बिगड़ना चाहिए। और कई सारे मेरे भाई जो हैं वो तो इतने समझदार हैं, मैंने तो देखा भी है कई घरों में कि काफ़ी समझदार हैं कि वो अपनी वाइफ को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं जैसे कि उन औरतों से पूछो तो लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी में अगर वो इंसान ना हो तो शायद उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ना रह जाए। और वहीं दूसरी तरफ कुछ औरतें ऐसी हैं जिनकी लाइफ में किसी मेल की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो उनके पिता हों, चाहे वो उनके भाई हों, चाहे वो उनके पति हों, चाहे वो उनका बेटा क्यों ना हो। क्योंकि होता क्या है ना कि शुरुआत से जब एक इंसान को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उसका साथ कोई नहीं देता है, तो आगे चल के भी जो जुड़ने वाले संबंध होते हैं उसमें वो आदर और रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखते हैं ना लोग, उस आदमी ने इसके साथ ऐसा किया, इसकी आदत है। फिर अगला जनरेशन आया, उस आदमी ने इसके साथ ऐसा किया था, यार उसकी आदत है, वो सह लेगी, उसको कुछ भी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे करते करते एक औरत की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ कि मैंने आज ही एक ऐसे इंसान से मिली मैं जिसकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं शायद बदले में उसको सपोर्ट भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं उसको क्या बोलूँ कि उसको लगे कि हाँ, कोई है उसकी ज़िंदगी में उसके साथ। ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैं बस आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके आसपास जितने भी फीमेल आपसे जुड़ी हुई हैं और आपके लिए कुछ करती हैं, तो बदले में सिर्फ़ और सिर्फ आप उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए और शायद उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए हो आपसे। बस इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही कहना चाहती थी और इन बातों को रखने का आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक ही पर्पज़ था कि मैं ऐसी जो भी लेडीज़ हैं इनकी प्रॉब्लम को सुनकर समझकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसा ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? हम अगर किसी को थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, किसी को थोड़ी सी खुशी दे देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? आखिर वो इंसान हमारे लिए इतना कुछ करता है, पूरी ज़िंदगी हमारा साथ देता है, तो फिर अगर हम उस इंसान को थोड़ी सी खुशी देते हैं, वो भी फ्री में, कुछ पैसे नहीं लगने, बस कुछ बातों से, कुछ समझ से, कुछ याद से, कि कुछ चीज़ें हम जीने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, जिनको देना बहुत ज़रूरी होता है और जिसको पाकर इंसान बहुत खुश रहता है। और खुशी ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सारा पैसा हो तो ही हो, बहुत सारे पैसे के साथ भी कई लोग बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो पैसे से खुशी जो बांटने वाला होता है वो इंसान उसके पास होता ही नहीं है।
वो इंसान किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाता जो बहुत अमीर होता है। उसके साथ का जो इंसान, जो उसका जीवन साथी होगा, वो उस इंसान के ऊपर भी वो भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कब वो उसके साथ धोखा दे दे, कब वो धोखा दे दे, उसको खुद नहीं पता, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। उसको इस बात का भी डर रहेगा कि क्या पता उस इंसान, सामने वाले इंसान के मन में क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सबके बीच में और जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर आप सबके बीच में भी कोई ऐसी कहानी है या फिर ऐसी कोई स्टोरी है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके बीच में भी कुछ ऐसी औरतें हैं जो सरवाइव कर रही हैं। बस मैं उनका दुख तो नहीं दूर कर सकती, हाँ, लेकिन उनको, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं उनसे बात कर सकती हूँ और उनको जान सकती हूँ। कम से कम मैं समझूंगी तो कोई कि है, कोई कमेंट करके मुझे बोल रहा है ऐसा कुछ। तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को आप लोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर लेडीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ रिस्पेक्ट देकर उसे खुश रखिए, और कुछ भी नहीं। पैसे तो आएंगे और जाएंगे। खैर, बहुत ज़्यादा इमोशनल मैं हो रही हूँ, तो इतना होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और यहीं एंड करती हूँ, और प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि भगवान सभी औरतों को इतनी शक्ति दे, इतना साथ दे भगवान उनका, कि वो अपनी अपनी ज़िंदगियों से अपनी जो निगेटिविटी है उसको हटा सकें और अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें, कुछ अच्छा ऐसा कि जिसके सहारे वो समाज में अपना स्थान बना सकें और उन्हें भी खुद के ऊपर गर्व हो। जी, धन्यवाद। और अगर मुझसे कोई गलत बातें निकल गई हों तो उसके लिए बहुत 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 क्षमा चाहती हूँ आपसे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो और मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर बताइएगा कि मैंने ऐसा क्या कहा जो आपको अच्छा लगा, और मुझसे क्या गलती हुई वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और मुझे देख रही सभी औरतों को प्यार भरा रिस्पेक्ट और प्यार भरा नमस्कार। सदा खुश रहिए और अपने आप को हर चैलेंज के लिए रेडी करते रहिए। थैंक यू।